दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के समीकरण के बारे में। कैसे हम प्रकाश संश्लेषण के समीकरण को याद करें। अक्सर बच्चे 6-7 क्लास में जब पढ़ते हैं तो उसी समय से प्रकाश संश्लेषण का समीकरण बच्चों को याद करवाया जाता है, लेकिन याद नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली जो समीकरण होता है वो बहुत ईजी होता है। समीकरण कुछ इस प्रकार है कि 6CO2 + 12H2O गिव्स सनलाइट और बटा क्लोरोफिल होता है और ग्लूकोज होता है। फिर उसके बाद से आपका C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, ये आपका प्रकाश संश्लेषण का समीकरण होता है। अक्सर यही बच्चे नहीं याद कर पाते हैं। आज हम एक ट्रिक के माध्यम से इस प्रकाश संश्लेषण के समीकरण को याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और ये देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस समीकरण को याद करने के लिए। तो सबसे पहला आपको इस समीकरण को याद करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो वो है आपका जल का सूत्र। जल का सूत्र आपको पता होना चाहिए क्योंकि जल इसमें कच्चा माल होता है जो लगता है। जल का सूत्र होता है H2O, आप याद कर लीजिए। दूसरा याद कर लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये दो आप याद कर लेते हैं। तो दूसरा आपको याद करना है तो हम अब बात आपसे कर रहे थे कि CO2 आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद से ये तीर का निशान के ऊपर आप देख रहे हैं सूर्य का प्रकाश है और क्लोरोफिल है। समीकरण में हमें यह भी देखना होता है कि तीर के निशान के ऊपर क्या रहता है और नीचे क्या रहता है। तो मैं एक प्लांट बना दिया हूँ, उस प्लांट से आप समझ सकते हैं। आप छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए कि एक पौधा और सूर्य में, जैसे मान लीजिए हम कहें कि ये सूर्य है, तो आप जरा बताइए कि इस सूर्य से नीचे पौधा है या पौधा से नीचे सूर्य है। तो आप कहिएगा ऑब्वियसली पौधा से ऊपर सूर्य है और सूर्य से नीचे पौधा है। तो सूर्य ऊपर है ना, तो तीर के निशान के ऊपर सूर्य का प्रकाश लिख देंगे। और पौधा नीचे है और पौधा के पत्तियों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसीलिए तीर के निशान के नीचे हम क्या लिखेंगे, क्लोरोफिल। तो ये भी मुझे लगता है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा कि सूर्य का प्रकाश ऊपर रहेगा और नीचे क्लोरोफिल रहेगा। अब इसके बाद जो है तीर के निशान के बाद ये तीन चीज़ें आवश्यक है, जिसका एक का सूत्र तो आप इधर से ही याद किए हैं, H2O जल का सूत्र जो लिखा जाता है बैलेंस करने के लिए। किसी समीकरण में लिख भी सकते हैं, किसी में नहीं भी लिख सकते हैं, किस में लिख सकते हैं, किस में नहीं लिख सकते हैं, वो भी आज हम बात करेंगे। ग्लूकोज का सूत्र आपको याद होना चाहिए। इजी वे में मैं इस ग्लूकोज का सूत्र याद करवा दूंगा। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 है और जैसा कि हम श्वसन का समीकरण बताए थे तो आपको याद करवाए थे ग्लूकोज का सूत्र। सेम वही फार्मूला है CHOR। चोर लिखेंगे और चोर लिखने के बाद जो है क्या करेंगे, चोर में से R को हम इरेज कर देंगे। जब R को इरेज करेंगे तो बच जाएगा CHO। फिर इधर 6 कर देंगे, इधर 6 कर देंगे और 6 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 12, तो बीच में 12 कर देंगे, यानी C6H12O6। यानी चोर लिख करके हमने ग्लूकोज के फार्मूला को लिखा है। तो मुझे लगता है कि ग्लूकोज का फार्मूला आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, याद हो गया। और ऑक्सीजन O2 तो सब लोग जानते हैं, O2CO2। ये तो सबसे सिंपल चीज़ है कि O2 को हम लोग लेते हैं, CO2 को हम लोग छोड़ते हैं, ये सिंपल है। H2O तो कोई माई का लाल नहीं भूल सकता, H2O तो पक्का याद रहेगा उसको, ठीक है। H2O मतलब जल। इतना अगर आपको याद है तो समीकरण इजी वे में हम आपसे लिखवा सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम लिखते हैं समीकरण। समीकरण लिखने के लिए हम जानते हैं कि पृथ्वी से जो है वह जल और खनिज लवण लेता है पौधा, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड से ही शुरू करेंगे। तो चलिए कार्बन डाइऑक्साइड से शुरू करते हैं। यहाँ समीकरण हम लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण से लेता है। उसके बाद से लिखेंगे प्लस में H2O यानी जल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जल। हम बताए थे कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और पृथ्वी से जल लेता है। तीर का निशान देंगे और तीर का निशान देने के बाद से ऊपर लिखेंगे सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश और नीचे लिख देंगे क्लोरोफिल। आपको इंग्लिश में आप क्लोरोफिल भी लिख सकते हैं और यहाँ पर पर्णहरित भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने इसको बैलेंस नहीं किया, अब हम बैलेंस करेंगे। तीर के निशान के जस्ट बाद जो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनता है पौधे का भोजन, वो होता है ग्लूकोज। तो लिख देंगे ग्लूकोज का सूत्र आप जानते ही है, चोर का फार्मूला CHOR नहीं लिखेंगे क्योंकि R को मिटाना ही है, तो R नहीं लिखेंगे। इधर 6 और बीच में 12,
ग्लूकोज भी हो गया। अब प्लस में लिखेंगे O2 जैसे बताए थे और प्लस में H2O। ठीक है, अब इसमें केवल बैलेंस कर देना है, मतलब संतुलित कर देना है, यह आपका समीकरण हो जाएगा। तो कैसे संतुलित करेंगे? तो क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि कौन बड़ा है, तो बड़ा एक है कौन, ग्लूकोज। इसमें कुछ नहीं लगाना है, बाकी सब में लगाना है। तो यहाँ लगाएंगे 6, यहाँ लगाएंगे 6, 6 6 कितना हो गया भाई? तो इधर तो लगाना नहीं है, तो इधर लगा दीजिए, तो 12, फिर इधर लगा देंगे 6, यानी 6 6 12 6। ध्यान दीजिएगा, 6 6 बड़ा वाले में नहीं लगाना है, फिर H2O में 12 और 6। आप जब इसको बैलेंसी चेक करेंगे तो मालूम चलेगा कि भाई जितना अभिकारक है उतना ही प्रतिफल है, जितना ये मिला हुआ है उतना ही ये बना हुआ है। ये हो गया आपका फोटोसिंथेटिक इक्वेशन, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। बहुत इजी है, मुझे लगता है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। और इतना यदि आप परीक्षा में लिखते हैं तो बहुत अच्छा नंबर आपको मिलेगा। 5 नंबर में जब प्रकाश संश्लेषण पूछता है तो उसमें कच्चे माल के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखना आवश्यक होता है। यह 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए आवश्यक है और छोटे क्लास के लिए भी आवश्यक है। और आगे चल के जो आप किसी और भी मतलब किसी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में भी आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ भी ये ज़रूरी है। अब एक थोड़ा सा बात चर्चा कर लेते हैं कि सर कई बार समीकरण ऐसा होता है कि इस तरह लिखा रहता है कि लिखा रहता है 6CO2 प्लस 6H2O, ऊपर रहता है आपका सूर्य का प्रकाश, नीचे रहता है आपका क्लोरोफिल, यहाँ रहता है आपका ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 और इधर H2O नहीं रहता है। तो क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। आप देख रहे हैं इस समीकरण में यहाँ पर 6H2O है, तो उस 6H2O को बैलेंस करने के लिए यहाँ हमने 12H2O दिया है। इधर 6H2O जब नहीं रहेगा तो सिंपल बात है, इधर देख रहे हैं 6H2O है, इधर यदि हम 6H2O कर देते हैं 6H2O तो हमको मजबूरी में यहाँ पर कितना करना होगा, 12H2O करना होगा, तब ये बैलेंस होगा। तो इस तरह का समीकरण भी यदि आता है तो वो भी सही है। तो मुझे लगता है कि दोनों समीकरण आपको समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो आज हमने जाना कि भाई प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या होता है। बाय द वे जब आपको समझ में आ जाएगा तो आसानी से आप बोल लीजिएगा। समीकरण बहुत इजी है, बोलते हैं हम नॉर्मली कि 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स सनलाइट, तीर के निशान के नीचे जो बोलते हैं बट्टा क्लोरोफिल, और फिर बोलते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। बस हो गया, सिंपल। तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।